समर्थ गुरु के श्री चरणों में सादर प्रणाम। आचार्यों को प्रणाम और मित्रों को प्रणाम। मैं जी.आर. कृष्ण। परम गुरु ओशो जोरबा द बुद्धा के बारे में कहते हैं, नए मनुष्य के बारे में मेरी अवधारणा ये है कि वह जोरबा द ग्रीक होगा और वह गौतम द बुद्धा भी होगा। नया आदमी जोरबा द बुद्धा होगा। वह कामुक और आध्यात्मिक और पूरी तरह से भौतिक होगा। शरीर में, इंद्रियों में शरीर का आनंद लेना और वह सब जो शरीर संभव बनाता है, और फिर भी एक महान चेतना, एक महान साक्षी वहां होगा। तो ये हुई परम गुरु की परिभाषा जोरबा द बुद्धा की। हम सब ये वाक्यांश जोरबा द बुद्धा सुनते आ रहे हैं। हमारे समर्थ गुरुदेव ने भी अपने प्रवचनों में इसका जिक्र कई बार किया है। भगवान बुद्ध के बारे में मुझे थोड़ा बहुत समझ है, पर जोरबा के बारे में मैं कम जानता हूं। एंटनी क्विन की सिनेमा जोरबा द ग्रीक, जो 1964 में बनी थी, उसे मैंने 1973 में बेंगलोर में देखा था। उसके अलावा ज्यादा नहीं जानता हूं। उस वक्त मैं 20 साल का एक कच्चा युवक था। बड़ी चर्चित सिनेमा थी। उसको 3 ऑस्कर भी मिले थे, लेकिन एंटनी क्विन को ऑस्कर नहीं मिली। नॉमिनेट हुए पर ऑस्कर नहीं मिली। उस साल रेक्स हैरिसन को माई फेयर लेडी के लिए ऑस्कर मिला। इसका खेद मुझे हुआ और बहुत सारे सिनेमा प्रेमियों को भी हुआ। उन्होंने बहुत ही अच्छी, एंटनी क्विन ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी और वे लाजवाब पर्सनालिटी थे। अब परम गुरु ने क्या देखा जोरबा में, ये जानने की जिज्ञासा उठी। मैं जोरबा को अच्छी तरह से समझने की खोज में निकला और ये है सारांश। आप भी अगर समझना चाहेंगे तो आगे सुनिए। 1946 में प्रकाशित निकोस कजानज़किस की द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अलेक्सिस जोरबा, जोरबा नामक एक ग्रीक कामकाजी, एक मजदूर व्यक्ति की सच्ची कहानी है। जोरबा जीवन का एक भावुक प्रेमी है। वह क्रीट, जो कि ग्रीस के सबसे बड़ी टापू है, जोरबा क्रीट में एक लिग्नाइट, लिग्नाइट एक प्रकार का निकृष्ट कोयला होता है, उस खान में काम करता है। और एक और तो ये जोरबा की कहानी है, तो दूसरी ओर यह परमेश्वर और मनुष्य, शैतान और संतों की कहानी है। जीवन में अपनी आत्माओं और उद्देश्य को खोजने के लिए मनुष्य का संघर्ष और यह प्यार, साहस और विश्वास के बारे में है ये कहानी। जोरबा को साहित्य में एक वास्तव में यादगार कृतियों, कैरेक्टर्स में से एक के रूप में प्रशंसित किया गया है। जैसे फॉल्स्टाफ, शेक्सपियर द्वारा रचित एक अद्भुत चरित्र, जिन्हें शेक्सपियर ने 4 नाटकों में इस्तेमाल किया है। और सैंचो पांजा, सर्वेंटिस की उपन्यास डॉन कियोटे का एक चरित्र कौन भूल सकता है, हमारे प्यारे सैंचो पांजा को। इसी परंपरा में जोरबा एक बड़े पैमाने पर निर्मित चरित्र है। उसके बढ़ती उम्र में उसका उत्साह और विस्मय और उसका जोश कम नहीं हुआ है, जिसके साथ वह सभी जीवन का जवाब जोश से देता है। चाहे वह खदान में काम कर रहा हो या एक पहाड़ी मठ, मोनास्ट्री में पाखंडी और भ्रष्ट भिक्षुओं, मंक्स का सामना कर रहा हो, अपने जीवन की कहानियों को अलंकृत कर रहा हो या पाप से बचने के लिए प्यार कर रहा हो, जोरबा का जीवन उन सभी खुशियों और दुखों से समृद्ध है
जो जीवन लाता है, और उसके उदाहरण से कथाकार मानवता के सही अर्थ की समझ हम सब में जगाता है। यह हमारे समय के सबसे महान जीवन दृष्टि उपन्यासों में से एक है। कजानज़किस कहते हैं, मैं अक्सर द सेंट्स लाइफ ऑफ अलेक्सिस जोर्बा लिखना चाहता था, जो उन्नत उम्र का एक मजदूर था जिसे मैं बहुत प्यार करता था। कजानज़किस का मानना है, उनके जीवन में महान लाभार्थी यात्राएं और सपने रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने उनके संघर्षों में उनकी मदद की है। फिर भी वे उन व्यक्तियों का नाम लेते हैं जिन्होंने उनकी आत्मा पर सबसे गहराई से अपने निशान उत्कीर्ण किए हैं। तो वे चार नाम लेते हैं। पहले हैं होमर, ग्रीक कवि जिन्होंने इलियड और ऑडिसी जैसे महाकाव्यों की रचना की। दूसरे हैं बर्गसन, फ्रांसीसी दार्शनिक दार्शनिक। तीसरे हैं नीत्शे, जर्मन दार्शनिक जिन्होंने दस पेक जरदस्त्र की रचना की, जिसमें वे उबरमेंश, ओवरमैन या सुपरमैन की कल्पना करते हैं। नीत्शे मानना था नीत्शे का कि मनुष्यों को केवल सामाजिक मानदंडों के अनुरूप होने के बजाय ओवरमैन बनना चाहिए, उसके बनने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान से महत्वपूर्ण या अधिक सटीक रूप से वर्तमान में खुशी और आनंद को अनुभव करें, लेकिन मानवता के उन्नति के उद्देश्य के साथ। और कजानज़किस कहते हैं, और चौथा व्यक्ति वो है जोरबा, जिन्होंने उनको इन्फ्लुएंस किया। कजानज़किस आगे कहते हैं, बर्गसन ने मुझे अघुलनशील दार्शनिक पीड़ाओं से मुक्त कर दिया। नीत्शे ने मुझे नई पीड़ाओं से समृद्ध किया और मुझे दिखाया कि दुर्भाग्य, दुख और अनिश्चितता को गर्व में कैसे बदलना है। जोरबा ने मुझे जीवन से असीम प्रेम करना सिखाया और यह भी सिखाया कि मृत्यु से कभी मत डरना। अगर आज मैं पूरी दुनिया से एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक चुनता, एक गुरु जैसा कि वे भारत में कहते हैं, या जैसा कि एक आदरणीय पिता माउंट एथोस के मंक कहते हैं, वह जोरबा होगा। ये कजानज़किस कहते हैं। उसके पास ठीक वही था जो एक पेन पुशर, एक लेखक को मुक्ति के लिए चाहिए। वह आदम नजर जो उच्च से प्रेम पूर्वक पोषण को छीनती है, रचनात्मक कलात्मकता प्रत्येक भोर में नए सिरे से जो हर चीज को बिना सोचे समझे देखती है, जैसे कि पहली बार देखा हो। हवा, समुद्र, आग, महिलाओं को और रोटी के चिरस्थायी मामूली तत्वों को कौमार्य प्रदान करती है। ऐसी नजर, हाथ की दृढ़ता, दिल की ताजगी, वीरता की क्षमता, आत्मा की ऊंची शक्ति को आश्रय देने के लिए अपनी आत्मा पर मजाक उड़ाने की क्षमता। अंत में एक आदमी की आंतरिक गहराई से, गहरे स्रोत से निकली वह जंगली गला फाड़ने वाली हंसी, एक अट्टहास जो जोरबा के बुजुर्ग सीने से महत्वपूर्ण क्षणों में छुटकारा पाने के लिए फूट पड़ती है, जिसमें पर्याप्त शक्ति के साथ विस्फोट हो जाता है और ध्वस्त हो जाता है सभी बैरिकेड्स, नैतिकता की दीवारें, धर्म, राष्ट्रवाद की अपने चारों ओर मनहूस कायर मनुष्यों द्वारा खड़ा किया गया दीवार, ताकि वे अपने तुच्छ हो चुके छोटी सी जीवन को सुरक्षित मानकर लड़खड़ा सके। उन सभी के सामने आज जोरबा विशाल कदमों के साथ दौड़ता है, अन्य भूतों को एक तरफ धकेलता है, क्योंकि वह जानता है कि इस दिन, इस क्षण
होने वाला स्मारक उसका अपना है। आइए हम इस अद्भुत गजलर, ग्लटन, वर्कहॉर्स, वुमनाइजर और शरारती को थोड़ी देर तक जीवित रहने की अनुमति देने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। सबसे व्यापक आत्मा, निश्चित शरीर, सबसे मुक्त हाहाकार जिसे मैं कभी जानता था। तो यह है निकोस कजानसकिस का जोरबा द ग्रीक। अब सुनिए परम गुरु के विचार जोरबा द बुद्धा के बारे में। परम गुरु कहते हैं, एक संपूर्ण मनुष्य ही एकमात्र पवित्र व्यक्ति है। परम गुरु कहते हैं, एक संपूर्ण मनुष्य ही एकमात्र पवित्र व्यक्ति है। अगर हम पूरा आदमी चाहते हैं और मेरे लिए एक पूरा आदमी एकमात्र पवित्र व्यक्ति है, तो जोरबा को बुद्ध में अवशोषित होना होगा। उन्हें पूरी तरह से एक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। और मुझे नहीं पता कि परेशानी कहाँ है। वास्तव में जोरबा प्लस बुद्ध एक जबरदस्त संवर्धन होगा। बुद्ध हंस नहीं सकते, नृत्य नहीं कर सकते, गा नहीं सकते, प्रेम नहीं कर सकते। अब यह किस तरह का जीवन होगा? खोखला। जोरबा गा सकता है, नृत्य कर सकता है, भोजन को आनंद ले सकता है, भोजन का आनंद ले सकता है, पी सकता है, प्यार कर सकता है। उसके पास एक जीवन होगा, लेकिन वह नहीं जानता कि वह कौन है। वह अस्तित्व का अर्थ नहीं जान पाएगा। वह कभी भी जीवन की मृत्यहीनता, अपने अस्तित्व की अनंतता का अनुभव करने के लिए नहीं आएगा कि वह हमेशा यहां रहा है और हमेशा रहेगा। केवल रूप बदलते हैं। वह कभी भी अपने केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा। वह हमेशा चक्रवात में बहुत व्यस्त रहेगा, खुद को छोड़कर हर चीज के बारे में चिंतित रहेगा। और चक्रवात का केंद्र सबसे उत्साही अनुभव है, मानव चेतना का अंतिम अनुभव। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप घर आ गए हैं। परम गुरु आगे कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है, कोई विरोधाभास नहीं है। आप घर पहुंच सकते हैं, आप अपने केंद्र में हो सकते हैं। आपको हंसने से कौन रोकता है? असल में आप एक अकेले होकर सच में हंस सकते हैं, हंसी बन सकते हैं, जो प्यार कर सकते हैं, जो प्यार में बदल सकते हैं, जहां प्यार करने वाला गायब हो जाता है और सिर्फ प्यार रह जाता है, जो नाच सकता है और नाचने में इस तरह खो जाता है कि नाचने वाले गायब हो जाता है और सिर्फ नाच रह जाती है, जो नाचने में इस तरह खो जाता है कि नाचने वाला गायब हो जाता है और सिर्फ नाच रह जाती है। यह मेरा प्रयास है जोरबा द बुद्ध को दुनिया में लाने के लिए। यह आप में एकता पैदा करेगा। आपके शरीर और आत्मा में एकता होगी। आपको अपने स्वभाव के खिलाफ लड़ने की जरूरत नहीं होगी। आप इसे एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। लड़ने की जरूरत नहीं है। दमन और दबाव की जरूरत नहीं है। सभी मनोवैज्ञानिक रोग दबाव और दमन के वजह से हैं। सभी मनोवैज्ञानिक रोग दबाव और दामन दमन के वजह से हैं। सभी साइकोपैथोलॉजिकल लोग सिर्फ लाइलाज होते हैं जब तक कि वे बिना किसी शिकायत के अपनी प्रकृति को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं। आपको बढ़ने के लिए अपनी प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग करना होगा। यह मनुष्य को समग्रता में लाएगा। सभी धर्मों
ने आपको स्किज़ोफ्रेनिक विभाजित बना दिया है। सभी धर्मों ने आपको स्किज़ोफ्रेनिक विभाजित बना दिया है। उन्होंने विभाजन पैदा करके आप में अपराध, गिल्ट पैदा किया है। यह उनका पूरा व्यवसाय है। केवल एक दोषी आदमी चर्च में जाएगा, आराधनालय आराधनालय में जाएगा, मंदिर जाएगा, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप एक हैं, तो आप सूरज के नीचे खुली हवा में नृत्य करना पसंद करेंगे। यही तुम्हारी असली प्रार्थना होगी। कुछ नहीं कहा जाता है, कुछ नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप अस्तित्व के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखा रहे हैं। जोरबा द बुद्ध ना केवल मनुष्य में विभाजन को नष्ट कर देंगे, बल्कि ये समाज में विभाजन को ही नष्ट कर देंगे। तो ये है जोरबा द बुद्ध। परम गुरु और समर्थ गुरु की कृपा हम पर सदैव बरसती रहे। धन्यवाद।